ये क्या है लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की है वो क्या है एक्सॉन। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं और न्यूरॉन की एक जनरलाइज स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, जिसमें हमें देखने में पता चला कि जहाँ पर इसका न्यूक्लियस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, साइटोन। जहाँ पर इसका न्यूक्लियस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, साइटोन। जहाँ पर न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट है, जहाँ पर इसका केंद्रक उपस्थित है, उस संरचना को हमने नाम दिया है साइटोन, या इसको आप सोमा भी बोल सकते हो या इसको आप सेल बॉडी भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम सोमा है और इसको जो है सेल बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर इससे इस साइटोन से एक लॉन्ग फिलामेंट निकलता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सॉन। ठीक है, जहाँ से ये एक्सॉन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस जंक्शन पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सॉन फाइलोम। इसको हमने नाम दे दिया एक्सॉन फाइलोम। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन इसने बनाई है, ये जो न्यूरॉन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये कैसी न्यूरॉन है, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ये कैसी न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। बेसिकली हम अपने अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो तरह की न्यूरॉन्स जो है पाई जा सकती हैं। एक है माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरी है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, एक तो है माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरी क्या हो सकती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। या इसी को आप जो है दूसरा नाम इसका रख सकते हो, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, दो तरह के न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जा सकती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये इनकी संरचना के आधार पर किया गया है। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरी है अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किसके ऊपर किया गया है, माइलिन शीथ के ऊपर। किसके ऊपर, माइलिन शीथ के ऊपर। माइलिन शीथ एक तरह की कवरिंग है, एक तरह का आवरण है जो इस एक्सॉन के ऊपर होता है। ठीक है, ये जो आपको लॉन्ग फिलामेंट दिख रहा है, तो इस एक्सॉन के ऊपर ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इस कवरिंग का नाम क्या है, माइलिन शीथ। इस कवरिंग का नाम क्या है, इस आवरण का नाम क्या है, माइलिन शीथ। क्या नाम है नेहा, आंसू क्या नाम है इसका, माइलिन शीथ। तो जिन न्यूरोनल सेल्स के पास ये कवरिंग या ये आवरण पाया जाएगा उन कोशिकाओं को हम नाम देंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, और जिन कोशिकाओं के पास यानी जिन न्यूरोनल सेल्स के पास ये माइलिन शीथ का आवरण नहीं पाया जाएगा उनको हम नाम देंगे अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दैट्स ऑल। अब इनकी कुछ खास बात है, जो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं ये इनकी जो है कुछ खास बात है। ये जो कवरिंग है इस तरह होती है, मतलब इस तरह से, फिर ड्रॉप डाउन इस तरह से होती है। तो ये जो जगह खाली है जहाँ पर कवरिंग नहीं है, ये जो जगह खाली है जो जहाँ पर कवरिंग नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉड ऑफ रेनवायर। नॉड ऑफ रेनवायर, जहाँ पर कवरिंग नहीं है, जिस हिस्से में कवरिंग नहीं है, ये जो जंक्शन पॉइंट है एक तरह का, जो खाली गैप जो बचा है, इसको हम नाम देंगे नॉड ऑफ रेनवायर।
और इसमें जो है इस नोड ऑफ इस नोड ऑफ रेनवायर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है हाई नंबर ऑफ आयन चैनल्स होते हैं। इस नोड ऑफ रेनवायर की खास बात यह है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक्सॉन है और इसके ऊपर ये माइलिन की कवरिंग, ठीक है, इसके ऊपर ये माइलिन की कवरिंग। तो ये जो खाली जगह बची है यहाँ पर जो है बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर जो चैनल्स होते हैं वो मुख्य रूप से सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये रिच होता है, रिच इन सोडियम चैनल्स, रिच इन सोडियम चैनल्स। तो यहाँ पर जो है सोडियम चैनल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, रिच इन सोडियम चैनल्स। और जो है पोटेशियम चैनल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे चैनल्स देखने को मिलेंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स देखने को मिलेंगे, वोल्टेज गेटेड ही पोटेशियम चैनल्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें जो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मतलब जिस एरिया में जहाँ पर भी हमें सिग्नल को जल्दी से ट्रांसमिट करना हो कि भैया इस सिग्नल को तेज़ी से लेकर के जाओ और उसका आउटपुट जो है तेज़ी से लेकर के आओ, तो वहाँ पर बेसिकली किस तरह की न्यूरॉन जो है होती है हमारी बॉडी में, किस तरह की न्यूरॉन होती है? माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है। क्यों? क्योंकि ये उस सिग्नल को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि सिग्नल जो है हमेशा जो है कैसे जाता है, ऐसे जंप करता हुआ जाता है, जंपिंग मैनर में, ठीक है, हमेशा जो है कैसे जाएगा, जंपिंग मैनर में। तो ये जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू अनदर नोड ऑफ रेनवायर। हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करता है, एक नोड ऑफ रेनवायर से जंप करता है, फिर दूसरे नोड ऑफ रेनवायर पर जंप करता है, फिर तीसरे नोड ऑफ रेनवायर पर जंप करता है, फिर चौथे नोड ऑफ रेनवायर पर जंप करता है। तो इसी तरह ये जो सिग्नल है जंप करता हुआ जो है कहाँ पर पहुँच जाता है, एक्सॉन टर्मिनस तक पहुँच जाता है। कहाँ पर पहुँच जाता है? एक्सॉन टर्मिनस तक पहुँच जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इस घटना को जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में होती है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है जंपिंग मैनर में जाता है और जल्दी से किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, इसमें ये काबिलियत है, इसलिए इस ऐसे एक्शन पोटेंशियल को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे एक्शन पोटेंशियल को हम क्या नाम दे सकते हैं? सॉल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम दे सकते हैं ऐसे? सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर जो है माइलिनेटेड शीथ है, माइलिनेटेड शीथ होने की वजह से यहाँ पर नोड ऑफ रेनवायर है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर to another node of रेनवायर। अनदर नोड ऑफ रेनवायर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल, हैंस कॉल्ड एज नॉन एज सॉल्टेटरी इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? सॉल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया मुस्कान? क्या नाम है? सना,
इस नोड ऑफ रेनवायर की वजह से, ठीक है, यहाँ पर स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसमें जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। किसमें? माइलिनेटेड न्यूरॉन में। ठीक है, जो कंडक्शन स्पीड है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। किस पर भी डिपेंड कर सकती है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकती है। जैसे ही आप किसी चीज़ का टेम्परेचर, किसी बॉडी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें सिग्नल ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो भी स्पीड अप हो जाएगी, वो भी स्पीड अप हो जाएगी, तेज़ी से होगी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफ्यूजन रेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसकी स्पीड जो है किस बातों पर निर्भर कर सकती है कि वो न्यूरॉन जो है किस तरीके की है। क्या वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है या वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है? अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें स्पीड फास्ट हो सकती है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर भी एक तरह का फैक्टर है जो क्या कर सकता है, स्पीड को बढ़ावा दे सकता है। तो ये कुछ खास बात थी माइलिनेटेड न्यूरॉन की। ठीक है, समझ में आ गया? और अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन होगी उसमें कैसा होगा, स्पीड जो है कम होगी। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में आप क्या लिखोगे, स्पीड जो है कम होगी एज कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है और ये जो माइलिन शीथ बनाई गई है, ये माइलिन शीथ एक तरह का इंसुलेटर का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? इंसुलेटर का कार्य करती है। इंसुलेटर समझते हो ना? अचालक जो किसी सिग्नल को प्रवाहित ना होने दे। जैसे तार होता है, तार के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ाते हैं तो किस वजह से? ताकि हमें करंट ना लगे। और अगर आपने उसकी कवरिंग को उतार के उसमें उसमें तार में हाथ लगाया तो आपको तुरंत करंट लग जाता है। मतलब वो प्लास्टिक किस काम में आ रहा है? वहाँ पर इंसुलेटर का कार्य कर रहा है। घर में बिजली है ना, जो भी आप पंखे के तार लगाते हो उसमें ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो किसका काम कर रही है? इंसुलेटर का काम कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो कवरिंग है, ये जो माइलिन शीथ बनाई गई है, ये भी इंसुलेटर का कार्य कर रही है कि इस एरिया में जो है सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एक तरह से नहीं बनता है, केवल जंप ही करेगा वो। ठीक है, ये नेचर ने डिजाइन किया है इस तरह का पैटर्न। समझ में आ गया? तो ये फ़र्क था माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। समझ में आ गया?